गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे शब्द रूप प्रकरणम में संज्ञा शब्द। संज्ञा शब्द हमें सभी व्याकरण के लिए या व्याकरण को जानने के लिए संज्ञा शब्दों को जानना बहुत जरूरी है। तो पहले तो हम जानते हैं कि संज्ञा क्या होती है। आप सभी जानते हैं, सभी ने पढ़ रखा है कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ ही होता है नाम। क्या होता है इसका शाब्दिक अर्थ? नाम। हम नाम को ही संज्ञा कहते हैं। वो नाम किसी का भी हो सकता है, जैसे देव, ये भी एक संज्ञा है। पुष्पम, ये एक संज्ञा शब्द है। कलिका, ये भी क्या है? संज्ञा शब्द है। ठीक है। तो जो सभी संज्ञा शब्द को हम जो इसमें इस पार्ट में क्या पढ़ाया गया है कि सभी शब्दों को, जो संज्ञा शब्द होते हैं, उन्हें हम कितने लिंगों में बांटते हैं? लिंग में और वचन में बांटते हैं। ठीक है। तो लिंग हम लोग पढ़ चुके हैं। लिंग किसे कहते हैं? ठीक है, लिंगों में बटा हुआ होना। तो किसी शब्द का प्रयोग यदि पुरुष जाति के लिए या स्त्री जाति के लिए या इन दोनों से भिन्न किसी भी बेजान वस्तु के लिए होता है तो उसे लिंग कहते हैं। और संस्कृत में लिंग 3 होते हैं। कितने होते हैं? संस्कृत में लिंग 3 होते हैं। एक तो पुल्लिंग, एक स्त्रीलिंग और एक नपुंसक लिंग। क्या होता है? एक नपुंसक लिंग। ठीक है। पुल्लिंग शब्द किसे कहते हैं? जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो पुल्लिंग शब्द होते हैं, जैसे कि नरः, नृपः, है ना, ये पुल्लिंग शब्द होते हैं। स्त्रीलिंग शब्द आप सभी जानते हैं, जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं, जैसे लता, राधा, है ना। ये किसका बोध करा रहे हैं? हम हमें स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, तो ये स्त्रीलिंग शब्द होंगे। और नपुंसक लिंग वे शब्द होते हैं जो न तो स्त्री जाति का और न ही पुरुष जाति का और इससे भिन्न किसी वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं, उसे हम नपुंसक लिंग कहते हैं। जैसे कमलम, कमल है, पुष्प है ना, पुष्पम, ये क्या है? नपुंसक लिंग शब्द है। इनसे न तो किसी स्त्री जाति का बोध होता है, न ही पुरुष जाति का बोध होता है। अब संस्कृत में लिंग के साथ वचन भी चलते हैं, तो वचन भी इसमें कितने चलते हैं? वचन भी इसमें 3 चलते हैं, है ना। संस्कृत में वचन कितने चलते हैं? संस्कृत में वचन भी 3 चलते हैं। लिंग के बाद एक इसमें वचन, जो सभी संज्ञा शब्द होते हैं वो वचनों में बटे हुए होते हैं। तो वचन किसे कहते हैं? कि जिन शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के एक या दो से अधिक या संख्या का पता चलता है या संख्या का बोध होता है, उसे हम वचन कहते हैं। ठीक है। वचन क्या होगा? जिससे किसी संज्ञा की संख्या का बोध होता है, उसे हम वचन कहते हैं। और संस्कृत में वचन भी 3 होते हैं। संस्कृत में वचन भी कितने होते हैं? 3 होते हैं। हिंदी में वचन 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन, लेकिन संस्कृत में वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है। संस्कृत में वचन कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो एक वचन क्या होता है? कि जिन शब्दों से किसी वस्तु के या व्यक्ति के एक होने का बोध होता है उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे कि बालः, यह एक वचन का रूप है। बालः गच्छति, मतलब कि एक बालक जाता है। फिर द्विवचन में, द्विवचन जैसे एक वचन में एक प्राणी का बोध हो रहा है, वैसे द्विवचन में क्या होगा कि जिन शब्दों से किसी वस्तु की 2 संख्या का बोध होता है। कितनी संख्या का बोध होगा? 2 संख्या का बोध होगा, उसे द्विवचन कहते हैं। और द्विवचन का प्रयोग केवल संस्कृत भाषा में ही होता है, हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता है। जैसे बालः का द्विवचन क्या हो जाएगा? बालो। क्या हो जाएगा? बालो। ठीक है। बालो मतलब कि 2 बालक जाते हैं। अब तीसरा आता है आपका बहुवचन। तो बहुवचन की परिभाषा क्या हो जाती है? कि जिन शब्दों से किसी वस्तु के अनेक संख्या होने का बोध होता है ना, 2 या
दो का तो द्विवचन हो गया, लेकिन दो से अधिक अनेक संख्याएं होने का बोध हो जाएगा, उसे हम बहुवचन कहेंगे। ठीक है, तो बहुवचन में क्या हो जाएगा, बालाहा, बालक का क्या हो जाएगा, बालाहा। ठीक है, तो ये बहुवचन हो जाएगा। अब संस्कृत व्याकरण के अनुसार शब्दों के दो भेद माने गए हैं। संस्कृत व्याकरण के अनुसार किसके शब्दों के दो भेद माने गए हैं, एक तो स्वरांत या अजंत तथा व्यंजनांत या हलंत। स्वरांत का अर्थ होता है, यहाँ देख लेते हैं एक बार, संस्कृत में शब्द कितने माने गए हैं, दो माने गए हैं। ठीक है, एक तो होते हैं स्वरांत, स्वर से अंत, स्वर से अंत। ठीक है, जिन शब्दों के अंत में स्वर वर्ण होते हैं, ठीक है, जिन शब्दों के अंत में स्वर वर्ण होते हैं उन्हें स्वरांत या अजंत कहते हैं। उदाहरण के लिए हम लेते हैं जैसे राम, इस राम शब्द में इसका यदि हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो र प्लस आ प्लस म प्लस अ, इसमें क्या अंत आ रहा है, स्वर आ रहा है, इसलिए इन शब्दों को हम स्वरांत कहते हैं। इनके अंत में अ है इसलिए इसको स्वरांत या अजंत कहते हैं। दूसरे होते हैं व्यंजनांत, दूसरे क्या होते हैं आपके व्यंजनांत, जिनके अंत में है ना, जिस शब्द के अंत में व्यंजन वर्ण हो उसे हम व्यंजनांत कहते हैं, या इसे हम हलंत भी कहते हैं। और हलंत का जो ये निशान होता है, आप सभी जानते हैं हलंत का निशान इस तरह से लगाया जाता है, अर्थात कि इसमें कोई स्वर नहीं होता है। तो इसका अंत किससे माना जाता है, हलंत से, व्यंजन से माना जाता है। जैसे कि भवत, ये हलंत लगा दिया, मतलब कि इसमें कोई स्वर नहीं है, इसका अंत व्यंजन से हो रहा है। इन शब्दों के अंत में त और न वर्ण है जो कि व्यंजन है ना। जैसे हमने एक और शब्द लिखा राजन, है ना, राजन में भी क्या है, इसमें त वर्ण है और इसमें न वर्ण है, तो इनका अंत किससे हो रहा है, व्यंजन से हो रहा है, इसलिए इन्हें हम व्यंजनांत कहते हैं। अब इसके बाद आते हैं आपके कारक। कारक आप सभी ने हिंदी में पढ़ चुके हैं, कारक कितने होते हैं, कारक 8 होते हैं। ठीक है, कारक क्या होते हैं, संज्ञा आदि शब्दों के जिस रूप से क्रिया के साथ उसका संबंध बताया जाता है। ठीक है, क्रिया आदि शब्दों के जिस रूप से उसका संबंध बताया जाता है वो कारक कहलाता है। कारकों को बताने के लिए जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें विभक्ति कहते हैं। जो हम कारक बताते हैं उसको बताने के लिए जो प्रत्यय का प्रयोग हम करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विभक्ति चिन्ह कहते हैं। तो कारक कितने बताए गए हैं, यहाँ कारक 8 है, कारक के विभक्ति और कारक के चिन्ह क्या होते हैं ये हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो ये कारक है और ये कारक की विभक्ति और कारक चिन्ह। ठीक है, तो कारक होता है पहला कर्ता कारक, कर्ता का होता है प्रथमा विभक्ति और इसका चिन्ह होता है ने, कर्ता ने। फिर दूसरा होता है कर्म, कर्म कारक होती है द्वितीय विभक्ति और इसका चिन्ह होता है को। ठीक है, फिर तीसरा होता है कर्ण कारक, कर्ण की विभक्ति होती है तृतीया, तृतीय विभक्ति से इसका चिन्ह होता है से के द्वारा। फिर चौथा होता है संप्रदान कारक जो कि चतुर्थी विभक्ति है और इसका चिन्ह है को और के लिए। अपादान, अपादान पंचमी विभक्ति से अलग इसका चिन्ह हो जाएगा। संबंध षष्ठी विभक्ति और का के की रा रे री इसका चिन्ह हो जाएगा। फिर अधिकरण, अधिकरण सप्तमी विभक्ति और इसका चिन्ह हो जाएंगे में और पर। आठवां संबोधन कारक जिसको संबोधन विभक्ति बोलते हैं और इसके चिन्ह होते हैं है और भो। ठीक है, तो ये 8 कारक हैं, 8 कारक आपको याद करने हैं। और इन कारकों के साथ ही संस्कृत में जो शब्द के रूप चलते हैं, ठीक है, जो शब्दों के रूप होते हैं वो इन्हीं के आधार पर चलते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। आगे हम देखते हैं देव शब्द के रूप। तो इसमें हम अकारांत पुल्लिंग शब्द देव, देवता के रूप देखते हैं। ये रूप संस्कृत में इन्हीं आधारों पर चलते हैं। ठीक है, विभक्ति चिन्ह यहाँ पर हमने विभक्ति लिख दी है, इधर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में ये किस प्रकार से चलते हैं। और जो अकारांत पुल्लिंग शब्द होते हैं, सभी अकारांत अ से अंत होने वाले सभी पुल्लिंग शब्द
देव की तरह ही चलते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए प्रथमा विभक्ति देवः, देव प्रथमा विभक्ति का चिन्ह हमें याद होना चाहिए, क्या होता है, कर्ता ने, कर्ता ने, चिन्ह क्या होता है इसका, कर्ता ने, प्रथमा ने, तो देवः देव ने, देवो दो देवों ने, और देवा बहुत सारे देवों ने, इस तरह से ये चलेंगे। इनके हमें विभक्ति चिन्ह इनके साथ जोड़ जाते हैं। जब हम इस रूप में लिखते हैं तो ये विभक्ति चिन्हों के साथ ही लिखे जाते हैं। ठीक है, तो प्रथमा में देवः देवो देवा, द्वितीया देवम देवो देवान, तृतीया देवेन देवाभ्याम देवेभ्यः, चतुर्थी देवाय देवाभ्याम देवेभ्यः, पंचमी देवात् देवाभ्याम देवेभ्यः, षष्ठी देवस्य देव्यो देवानां, सप्तमी देवे देव्यो देवेषु, और संबोधन हे देव, हे देवो, हे देवा। इसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन लग जाते हैं। ठीक है, और इसी के जैसे नरः, बालः, छात्रा, अश्व, काक, इनके रूप भी चलते हैं। और इनको याद करने के लिए हम इनको गाकर भी याद कर सकते हैं। जैसे आप भी मेरे साथ गाइएगा कि देवो देवः देवो देवा प्रथमा, देवं देवो देवान् द्वितीया, देवेन देवाभ्याम देवेभ्यः तृतीया, देवाय देवेभ्याम देवेभ्यः चतुर्थी, देवात् देवाभ्याम देवेभ्यः पंचमी, देवस्य देव्यो देवानां षष्ठी, देवे देव्यो देवेषु सप्तमी, और हे देव, हे देवो और हे देवा संबोधन। ठीक, इस प्रकार से हम इनको याद कर सकते हैं। तो आप भी अकारांत पुल्लिंग शब्दों को याद करिए, इनके रूपों को याद करिए। धन्यवाद।